विभागों के आपसी तालमेल के कारण पीएम श्री वायु सेवा में बाधा। बता दें 20 नवंबर को मढ़ई सोहागपुर में पीएम श्री वायु सेवा आयोजन की और योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद विभागों के आपसी तालमेल के कारण योजना बाधित हो गई, जिसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और एनजीटी के हस्तक्षेप के बाद अब सोहागपुर में रुकेगा हेलीकॉप्टर। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। उपस्थित हैं हम सोहागपुर में है, मढ़ई में उपस्थित हैं, जहां मढ़ई में हेलीपैड बना हुआ है। आप हेलीपैड देख सकते हैं। इस हेलीपैड पे 20 नवंबर को पीएम श्री वायु सेवा के तहत हेलीकॉप्टर उतरा गया था, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा इसमें घोषणा की गई थी। उसके बाद यहाँ पर सांसद दर्शन सिंह चौधरी, माया नारोलिया जी, राज्यसभा सांसद प्रीति शुक्ला जी, ये लोग बैठकर आए थे हेलीकॉप्टर में। यहाँ पर उसका उद्घाटन हुआ था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद भी थे। उद्देश्य था कि पीएम श्री वायु सेवा के माध्यम से टूरिज्म को बढ़ाया जाए, रोजगार को बढ़ाया जाए, बहुत सारी व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाए। परंतु वन विभाग के इको सेंसिटिव जोन में ये इमरजेंसी एक हेलीपैड तैयार किया गया है। कंपनी द्वारा एक दिन की इसमें परमिशन ली गई थी। आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे ही वन विभाग को इसकी जानकारी मिली, पार्क को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने इसके यहाँ पर हेलीपैड के लैंडिंग की जो बात की गई है उसे रोक दिया गया है। उड़ान की कोई विषय नहीं है, परंतु लैंडिंग के लिए उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया है कि इको सेंसिटिव जोन में हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड नहीं करेगा, अर्थात यहाँ पे नहीं उतरेगा। तो अब उसकी व्यवस्था जो है प्रशासन ने अभी वर्तमान में सोहागपुर में कर दी है। सोहागपुर में हेलीकॉप्टर जो है वो एक आइकॉन सिटी है, वहां पर हेलीकॉप्टर को आज उतारा गया है, वहां से सेवा चालू हो गई। परंतु वो यहाँ से काफ़ी दूरी है, बहुत अधिक दूरी होने के कारण अब अगर वहाँ टूरिस्ट अगर वहाँ से उतरते हैं तो उनको एक लंबा स्थान जो है, एक लंबी दूरी तय करके यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, जिसके लिए उनको अब अलग से चार्ज भी देना होगा। हो सकता है उनको वहाँ से कार लेकर आना पड़े या कोई अन्य व्यवस्था है, तो जिससे उनकी दूरी अधिक बढ़ गई है। देखा जाए तो वन विभाग के सामने सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी का कद जो है वो छोटा दिखाई देता है, जहाँ वन विभाग ने स्पष्ट रूप से इस बड़ी योजना जो कि सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी ने यहाँ से मीडिया से बात करते हुए या फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से एक बहुत बड़ा श्रेय लेने का काम किया था, परंतु उसे देखा जाए तो वन विभाग के सामने कहीं ना कहीं सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी जो है वो छोटे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वन विभाग ने स्पष्ट रूप से यहां से हेलीकॉप्टर लैंडिंग की बात स्पष्ट रूप से मना कर दी है कि हम हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड नहीं होने देंगे। ये इको सेंसिटिव जोन है। हाँ, जानकारी मिल रही है कि यहां से कुछ दूरी पर हेलीपैड दोबारा बनाया जा रहा है, तो हम आगे चल के आपको और भी सारी बातें बताएंगे और हम जो वर्तमान में जहां पर हेलीकॉप्टर उतरा है वहां वो स्थान बताएंगे। कुछ चर्चा आपके साथ वहां पर होगी, वहां चलते हैं और फिर बात करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि उस दिन 20 तारीख को हेलीकॉप्टर की जो सेवा थी मढ़ई में शुरुआत हुई, उसका उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, जनता को सौंपा गया। लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा श्रेय लिया था, जैसा कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। तो ये वो स्थान है सोहागपुर में जहां पे अब हेलीकॉप्टर की जो सेवा है, पीएम श्री वायु सेवा जो योजना थी जिसके तहत हेलीकॉप्टर की सेवा मिली थी, जिससे भोपाल से आप मढ़ई आएंगे, मढ़ई से आप पचमढ़ी तक जाएंगे, जिसके लिए ये सेवा दी गई थी, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले, रोजगार के अवसर बढ़े, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई थी। बहुउद्देशीय अगर देखा जाए तो बहुउद्देशीय एक योजना थी। अब यहाँ पर उतरेगा, परंतु यहाँ से अगर देखा जाए तो कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी आती है मढ़ई की, जिसके लिए अब अगर टूरिस्ट यहाँ पे उतरते हैं, आते हैं सोहागपुर में, तो उनको एक लंबा रास्ता तय करके मढ़ई तक पहुंचना होगा, जिसके लिए वो शायद हो सकता है उनको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़े। जबकि अगर देखा जाए तो भोपाल से यहाँ तक के लिए चार्ज भी उनको अलग देना है और यहाँ से पचमढ़ी तक मढ़ई सोहागपुर तक आने के लिए चार्ज अलग देना है और यहाँ से पचमढ़ी तक जाने के लिए चार्ज अलग देना है। अब देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने बहुत फोटो सेशन कराया था और श्रेय लेने का काम किया था, उन लोगों के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह है कि वन विभाग ने जब इको सेंसिटिव जोन कर दिया था तो लोकल प्रशासन की बात करी जाए या जिला प्रशासन की बात करी जाए तो ये लोग क्या कर रहे थे उस दौरान जब कि इको सेंसिटिव जोन की बात हो रही थी, तो क्यों एक ही दिन की परमिशन ली गई? क्या पहले से जानकारी नहीं थी? और अगर पहले से जानकारी नहीं थी तो पहले इको सेंसिटिव जोन के विषय में जो चर्चा हो रही है बार बार, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लोकल प्रशासन की बात कर रहा हूं। लोकल प्रशासन को पहले से पता था कि जो हेलीपैड बना है वो इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है, और जब यहां पे हेलीपैड की बात हो रही थी, योजना की बात हो रही थी, तो पार्क रेंज जो है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है, इसने अपनी रिपोर्ट बनाकर भोपाल भेज दी थी। मतलब पहले से प्रशासन को इस चीज़ की जानकारी थी, परंतु लोकल प्रशासन की बात करी जाए या जिला प्रशासन की बात करी जाए, इन्होंने पहले से कोई प्लान बी या अर्थात कोई दूसरा प्लान तैयार करके नहीं रखा था कि हेलीपैड की सेवा कहाँ शुरुआत की जाएगी। जब इको सेंसिटिव जोन था, ये पहले से विदित था या नहीं था, तो उसकी तैयारी क्यों नहीं की गई? अगर था तो पहले से तैयारी होनी थी या कोई दूसरी व्यवस्था होनी थी, और अगर जानकारी नहीं थी तो क्यों नहीं थी? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चूंकि सभी को पता ही है इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर हेलीपैड की सेवा थोड़ी असंभव थी। तो अब देखने वाली बात यह है कि वर्तमान में अब प्रशासन और सरकार आमने सामने है, वन विभाग आमने सामने है, तो क्या होगा,
कैसे होगा, अब ये सेवाएं कैसे चालू होंगी, किस तरीके से चालू होंगी, ये देखने वाली बात होगी। हम बात करेंगे इस विषय में आगे चल के और भी अधिकारियों से, और आपको अपडेट करेंगे कि अब सोहागपुर के बाद कहाँ पे दूसरा हेलीपैड बनेगा जहाँ पे निरंतर काम चल सके। मैं रूपेश कुमार आपसे पुनः इस विषय पे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से काम होगा, प्रशासन कैसे काम कर रहा है। और हमारे सांसद जी जो निरंतर बोल रहे थे कि हमने एक बड़ी योजना लेके आए हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वन विभाग उनसे बड़ा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सांसद जी को सीधा सीधा उन्होंने चैलेंज कर दिया कि भाई किस प्रकार से आप हमारे क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।